योजना आज की टॉपिक है सतत विकास, प्रकृति में निहित ज्ञान। 1, 2, 3 स्टार्ट। सतत विकास आसान नहीं है, लेकिन यह हमारी अपरिहार्य जिम्मेदारी है। बेहतर योजना, मजबूत नीतियों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सरकारें अब पर्यावरणीय समस्याओं को संकीर्ण और अल्पकालिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकती। सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के निर्णयों में सतत विकास को शामिल करना केवल वांछनीय नहीं, बल्कि अत्यंत आवश्यक है। आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के समाधान पर चर्चा हो रही है, लेकिन केवल चर्चाओं से इसका प्रभावी समाधान नहीं निकला है। इसके विपरीत जब हमने पृथ्वी पर जल संरक्षण किया, तब हरियाली बढ़ी और इस हरियाली ने वातावरण से कार्बन को अवशोषित करके मिट्टी में संग्रहित किया, जिससे वनस्पति का विकास और अधिक तीव्र गति से हुआ। इसलिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का प्रभावी सामना मुख्यतः अनुकूलन के माध्यम से किया जा सकता है। जब हमने अपना जीवन प्रकृति के साथ मिलकर कार्य करने और उसकी प्रक्रियाओं को सहयोग देने में लगाया, तब भूमि में जल वापस लौटा, हरियाली बढ़ी और लोगों के जीवन में अधिक सुख, संतोष तथा शांति आई। लोगों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर और ज्ञान पर आधारित जीवन पद्धति के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन की प्रक्रिया मानव व्यवहार में परिवर्तन से जुड़ी हुई है। जब लोगों को जल, मिट्टी और हरियाली के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है। यही वास्तविक सतत विकास है। सतत विकास की अवधारणा भारत की प्राचीन शुभ परंपरा में निहित है, जिसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। सस्टेनेबिलिटी शब्द को वैश्विक पहचान वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, सेकंड अर्थ समिट के दौरान मिली। भारत में यह विचार सनातन और सतत विकास जैसी अवधारणाओं से जुड़ा रहा है। पारंपरिक भारतीय चिंतन में शुभ को लाभ के साथ जोड़ा गया, ताकि मनुष्य लाभ की अंधी में दौड़ इतने में इतना लचीला ना हो जाए कि वह प्रकृति को ही नुकसान पहुंचा दे। जहां प्रस्तुत किए गए विचार और अनुभव दिसंबर 1991 में पेरिस में आयोजित दूसरे अर्थ समिट और 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए अर्थ समिट की तैयारियों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि के तौर पर सीधे शामिल होने पर आधारित है। भारत में सतत विकास की भावना इस विश्वास से संचालित होती है कि प्रकृति अपने पूर्वजों में से विरासत में नहीं मिली है,
बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। स्टॉप।